अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने जीता और इस जीत में खास पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के 2 यंगस्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बॉलिंग की बात करें तो इरफात मिन्हास ने जबरदस्त बॉलिंग की, पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बने जिन्होंने डेब्यू पर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बल्लेबाजी की बात करें, बाबर आजम की 50 तो आई, 38th 50 है, उसके ऊपर बात जरूर करेंगे, मगर गाजी गौरी के ऊपर बात करना भी बहुत जरूरी है जिन्होंने अपने वनडे करियर की पहली 50 की है और कुल मिला के लिस्ट ए की उनकी ये दूसरी 50 बनी है। मीन्स के इससे पहले सिर्फ वो एक ही 50 कर पाए हैं ओडीआई क्रिकेट डोमेस्टिक के अंदर, और अभी इंटरनेशनल में उनकी ये पहली 50 है। और काफ़ी दबाव पे थे वो ज़रूर, क्योंकि बहुत डिस्कस किया हमने भी उनके ऊपर, बहुत बातचीत की, क्योंकि मोहम्मद रिजवान टीम में नहीं थे। कोच की बात हो रही है, कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, या किसी की भी मीडिया टॉक हो रही है, सबसे पहला और अहम सवाल मोहम्मद रिजवान का हुआ है और गाजी गोरे पर ऑफ कोर्स इस पर दबाव होगा, क्योंकि शायद वो रिजवान के बाद भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनते थे। रोहिल नज़ीर जो बैठे हैं बेंच पे, उनके ऊपर काफ़ी बात हो रही थी कि शायद वो डिज़र्व करते हैं, बट बड़ी शानदार इनिंग खेली गाजी गोरी ने अंडर प्रेशर, और कीपिंग भी बहुत ज़बरदस्त की है, सो और उनकी तारीफ बनती है। बाबर आजम ने भी अगरचे 50 किए, बट बाबर आजम ने 38 यानी 37 पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी इस स्क्वाड के अंदर सबसे शानदार रिकॉर्ड बाबर आजम का है। वो ऑलरेडी 300 कर चुके थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तान में भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, और आज भी उन्होंने 50 की। बहुत कमाल और शानदार इनिंग खेली। अगरचे मैच के किसी भी मोड़ के ऊपर ऑस्ट्रेलिया कहीं पे नज़र नहीं आएगा। शुरू के 2 आउट आप कह सकते हैं पाकिस्तान के हुए, बट पाकिस्तान ने ओवरऑल मैच में डोमिनेट किया, और बॉलिंग, बैटिंग दोनों तरफ से, खासकर पाकिस्तानी स्पिनर्स को वो नहीं खेल पाए हैं। इस पर तारीफ बनती है, और अरफात मिन्हास की सच बात ये है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक में भी उनका कोई पांजा नहीं है लिस्ट ए के अंदर। इवन के फर्स्ट क्लास के अंदर भी उनकी बहुत शानदार परफॉर्मेंस नहीं है, बट ऑफ कोर्स एक लंबे टाइम पीरियड से पाकिस्तान ए टीम का वो हिस्सा थे, इसलिए पाकिस्तान टीम में वो डिज़र्व भी करते थे, क्योंकि नवाज़ नहीं है तो इरफात मिन्हास के साथ आए। बहुत से लोग शिकवा करेंगे कि शादाब खान ने बॉलिंग बेहतर नहीं की, बहुत रन शादाब खान ने खाए, बट कुल मिला के अबरार ने और अरफात मिन्हास ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है। शादाब खान ने 8 ओवर में 54 रन्स दिए हैं 6.75 की इकॉनमी के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इकॉनमी बनती है। बट अबरार ने 10 ओवर में 44 रन्स दिए हैं, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और 10 ओवर में 1 मेडन करके 32 रन्स देके 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है अरफात मिन्हास ने। बट इस जीत के बावजूद, वैसे तो जीत है, और बहुत से लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के मेन क्रिकेटर नहीं है, बट ये अब उनकी मर्ज़ी है, वो नहीं भेज रहे। अगर देखा जाए हमारे, आप कह सकते हैं 2-3 खिलाड़ी तो हमारे भी नहीं है, लाइक हमारे भी फ़खर ज़मान नहीं है, साइम नहीं है, आई डोंट नो अबाउट रिज़वान, बट गाज़ी गोरी अच्छा खेल गए। पाकिस्तान के भी 1-2 खिलाड़ी नहीं, बट मोस्टली ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है वो नहीं है। बट मुझे जिस चीज़ पे शिकायत है वो 2 चीज़ें हैं। एक ये जीत है, आई एम श्योर पाकिस्तान को वनडे सीरीज़ भी जीतनी चाहिए। मैंने सीरीज़ से पहले ही कहा था कि पाकिस्तान इस सीरीज़ में फ़ेवरेट है, क्योंकि अभी टी20 सीरीज़ भी हमने 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराई थी। वही स्पिन ट्रैक बने थे, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी स्पिनर्स को नहीं खेल पाए थे। वनडे फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट ज़रूर है, ऑस्ट्रेलिया वनडे फॉर्मेट बहुत शानदार खेलता है, बट पहले मैच से लगा कि ऑस्ट्रेलिया शायद अगले 2 मैचेस में भी स्ट्रगल करे। आई डोंट नो लाहौर की पिच पाकिस्तान कैसा देता है, बट पीएसएल के अंदर हमने रावलपिंडी के मैचेस देखे हैं, जहाँ पर हर टीम 4-4 फास्ट बॉलर्स खिलाती है। यहाँ पर सिर्फ 11 ओवर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने किए, सिर्फ 11, 11.1 टू बी एग्जैक्ट। बाकी मत और 2 विकेटें ही फास्ट बॉलर ने ली हैं, बाकी 8 विकेटें स्पिनर्स ली हैं, जिसमें से 5 तो अरफात मिन्हास के हो गए, 2 अबरार के हो गए, 1 सलमान अली आगा ने विकेट ली है, और टोटल सिर्फ 11 ओवर किए हैं फास्ट बॉलर्स ने। अब जो मैं बात करने लगा था कि जीत हुई है, सब अच्छा खेलें, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बराबर में नहीं खड़ा हुआ। बट पॉइंट ऑफ थोड़ा सा डिस्कशन हम अगर कहें, तो वो ये है कि हमने साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव में तैयारी कर रहे हैं। आई नो कि अब उस पिच को उस तरह से तो नहीं बना सकते, बट थोड़ा-सा हम ये कर सकते हैं, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान के यहाँ खेलने आई थी, हमने फास्ट बॉलर्स ओरिएंटेड पिचेस बनाई थी, क्योंकि हमें लगता था कि हम बांग्लादेश को पकड़ सकते हैं। वो अलग बात है कि वो काउंटर अटैक हुआ और पाकिस्तान वो 2-0 से हारा था टेस्ट सीरीज़। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए, वो स्पिन ट्रैक की बजाय, भले हम सीरीज़ भी हार जाएँ, कि फास्ट बॉलर्स की गेम ज़्यादा बनी रहे, जिसमें से 2 रेगुलर फास्ट बॉलर प्लस तीसरे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ताकि आपके फास्ट बॉलर्स का थोड़ा-सा जो एक्सपेरिमेंट है, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर तो जो आपके मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर हैं, वो अपने कोटे के 10 ओवर नहीं पूरे कर पा रहे। मतलब शाहीन ने भी 6 किए हैं, उन्होंने भी मतलब 6-5 किए हैं शाहीन और हारिस ने। उसके बाद सब स्पिनर जो हैं वो कर गए। ऑस्ट्रेलिया ने भी स्पिनर्स का ही जाल बिछाया। कनिमैन ने अच्छी बॉलिंग भी की, बट ऑफ कोर्स बाबर और गाज़ी गोरी बहुत शानदार खेले। मेरा पॉइंट ये है कि आपने जहाँ पे वर्ल्ड कप खेलना है,
वहाँ पे शायद 3 रेगुलर फास्ट बॉलर प्लस चौथे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और शायद 1 रेगुलर स्पिनर खेले, जो बनना है कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का या दुनिया भर की टीमों का। आप स्पिन ट्रैक बना के जीत जाएँगे, सीरीज़ भी जीत जाएँगे, वो जीत का परचम कहाँ पे लहराना है आई डोंट नो। बट मुझे लगता है कि आप खुदा ना खासा हार भी जाएँ तो आप थोड़ी-सी उस चीज़ को ज़हन में ज़रूर रखें कि हमने जहाँ पे खेलना है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। ये कोच ने भी बोला, कप्तान ने भी बोला कि एम वर्ल्ड कप की तैयारी है। तो वर्ल्ड कप में आपने 2 फास्ट बॉलर तो नहीं खिलाने। वहाँ पे तो आपने 4 खिलाने हैं, 3 फास्ट बॉलर, 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर आपने ऐसे ही यूँ कर देना है, मतलब इसी तरह से चलना है, तो कैसे मामला अब फिर हमने ट्राई नेशन सीरीज़ है, वो भी हमने अपने घर में खेलनी है, जिसमें इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान है। वहाँ पे भी स्पिन ट्रैक बना लें, आप जीत लें इंग्लैंड को, श्रीलंका को आप वैसे ही जीत लेते हैं। फिर बांग्लादेश के खिलाफ फिर आयरलैंड के खिलाफ है, वहाँ पे भी ये कर लें। तो आपने 10 मैचेज़ ऐसे ही अगर स्पिन ट्रैक पे जीत भी जाएँगे, तो वर्ल्ड कप में जाके सबको प्रॉब्लम होगा। हमारे बॉलर्स को भी, हमारे बैट्समैन को भी। बॉलर्स को इसलिए कि स्पिनर्स को यहाँ पे अच्छा खासा ग्रिप मिल रहा है पिच में, जो साउथ अफ्रीका में शायद नहीं मिलेगा। वहाँ पे फास्ट बॉलर्स ओरिएंटेड पिचेज़ होनी है, पहली बात। फिर बैट्समैनों को भी प्रॉब्लम होगा कि वो स्पिन ट्रैक के ऊपर खेल के आए हैं, फिर सीधा फास्ट ट्रैक आएगा और कहानी थोड़ी मुश्किल बन जाएगी। और ये बात मैं ऐसे ही अपने ज़हन में शक पैदा करके नहीं कर रहा, ये माज़ी के तजर्बे की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ। और बहुत से लोग इस सीरीज़ शुरू होने से पहले ही कह रहे थे कि यार ऐसा मत करिएगा कि स्पिन ट्रैक बनाएँ, उनको पकड़ें और आप सीरीज़ जीत के बोल दें कि देख लीजिए हमने क्रिकेट बेहतर हो गई है हमारी टीम और अब जीतना शुरू हो गए हैं, वनडे फॉर्मेट में हम अच्छे हैं, ब्ला, ब्ला, ब्ला। ये शायद खुद को धोखा देने वाला काम है। मुझे ज़्यादा तौर पे ये लगता है। जीते हैं, मैं कोई कीड़े नहीं निकाल रहा, बट मैं खुद आप खुद सोचिए, आप पाकिस्तान की बॉलिंग निकाल के देखिए, उसमें से सिर्फ़ 2 फास्ट बॉलर हैं, बाकी सब स्पिनर्स हैं और 8 विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं होगा। आई नो कि वो वाली कंडीशन आप यहाँ पैदा नहीं कर सकते, बट कम से कम फास्ट बॉलर्स को असिस्ट करने के लिए कुछ तो कर सकते हैं। आप नाथन एलिस को खेलें, स्टैनले को खेलें या अगर वो थोड़ा-सा फास्ट बॉलर्स पिच होती तो एक आधा फास्ट बॉलर वो और भी डाल लेते। तो ज़्यादा होता, बेहतर होता। आप आज भी सुनिए पाकिस्तान ने 2022 के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ वनडे सीरीज़ हराई थी। हमने अपने घर में 2024 में उनके घर जाके हराई थी। बट उन दोनों सीरीज़ में से सिर्फ़ 2 मैच ऐसे हैं जिसमें उनकी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग खेली थी। एक मेलबर्न में हुआ था 2022 24 के अंदर और एक एडिलेड में हुआ था। मेलबर्न वाला ऑस्ट्रेलिया जीता था और एडिलेड वाला हम जीते थे, जो हमने एक्चुअली में सीरीज़ भी जीती थी वहाँ पे। फिर तीसरे वनडे मैच के लिए उनके मेन क्रिकेटर्स बैठ गए थे। अब जो एडिलेड में हमने जीता था उसमें पैट कमिंस थे, हेज़लवुड थे, मिचेल स्टार्क थे और ज़म्पा, ये 4 उनके बॉलर थे, बाकी ऑलराउंडर हैं। एरन हार्डी भी खेले बाय द वे। सो अगर जैसा कोई बड़ा इवेंट आएगा, ये सब का सब बॉलिंग यानी पूरे का पूरा बॉलिंग अटैक जो इस वक़्त ऑस्ट्रेलिया का खेल रहा है, ये सारा के सारा बैठेगा और वो बॉलिंग अटैक आएगा, नंबर 1। नंबर 2 पिचेज़ ये पिंडी की नहीं होनी जहाँ पे स्पिन ट्रैक होगा, पिचेज़ वो होनी जहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए काफ़ी कुछ हो। सो मुझे लगता है कि कहीं पे खुदा ना खास्ता हम धोखा तो नहीं दे रहे खुद को ही, कि जीत तो रहे हैं बट तैयारी नहीं हो रही वर्ल्ड कप की, जो एम था हमारा। क्या ऐसी पिचेज़ से हम वो पूरा कर लेंगे? ये मेरा सवाल है सबसे बड़ा और टीम मैनेजमेंट पे, क्योंकि ये पिचेज़ बनाने का काम टीम मैनेजमेंट की मर्ज़ी से होता है कि हमें इस तरह की पिचेज़ चाहिए, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ है और हम मेज़बान हैं। नंबर 2, माइक हैसन से मुझे हमेशा शिकवा रहा है, शायद मैं वो बंदा हूँगा जो माइक हैसन पे सबसे कम तनकीद करता है। मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल की कोचिंग वो बुरी नहीं कर रहे हो, जैसी है मतलब बेहतर कर रहे हैं, ज़्यादा बुरी नहीं कर रहे। एटलीस्ट टेस्ट की निस्बत हम बेहतर खेल रहे हैं। बट एक शिकवा रहता है उनसे कि वो टी20 में भी 8+3 की कॉम्बिनेशन के साथ खिलाते हैं, यानी 8 तक बैटिंग हो और 3 बॉलर हों। आज भी यही किया। एक अबरार स्पिनर थे, बाकी हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। 3 रेगुलर बॉलर प्लस 8 तक बैटिंग। आई डोंट नो, टी20 में बुरी तरह पिटे हैं, अब वनडे में भी पिटेंगे इसी फ़ॉर्मूले से। 7+4 के तहत सब चलते हैं और जो 7+4 के साथ भी चलते हैं, उनके पास जो ऑलराउंडर होता है, वो बहुत तगड़ा होता है। उनके पास भी मिसाल के तौर पे आप साउथ अफ्रीका की एग्ज़ाम्पल ले लें। उनका मैं मैक्रो जॉनसन की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कॉर्बन बॉश की, वो उनके ऑलराउंडर हैं। लेकिन मैक्रो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है। फिर अ, रबादा भी ठीक-ठाक बैटिंग कर लेता है। इंग्लैंड के पास आर्चर है, जिनको हम ऑलराउंडर मानते हैं ना, आर्चर उस जैसा की बैटिंग कर लेता है। सो आपको ये सोचना है कि अपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ग्रो करना है, ना कि आपने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर करना है। अगर स्पिन की आपको ज़रूरत पड़ भी गई, आपके पास साइम की गुंजाइश है, आपके पास आप अरफात में हाथ पे थोड़ी बेहतर बॉलिंग की, बट सलमान अली आगा की आपके पास गुंजाइश होगी। जहाँ पे स्पिन थोड़ा सपोर्ट करना भी पड़ गया, तो साइम होगा, आगा होगा, प्लस आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ खेलेंगे, वो जो भी खेल रहा हो, चाहे अरफात मिन्हाज खेल रहा हो, सुफियान मकीम खेल रहा हो, अबरार खेल रहा हो, जो भी खेल रहा हो। बाकी 4 आपको यानी 40 ओवर फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है आपको। सो ये मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। ये मेरी नाक़िस राय है और दूसरा, इस तरह की पिचेज़ से अपने आप को धोखा या जीत का मनाना तो मना लीजिए,
बट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं एटलीस्ट इस चीज़ पे खुश हूँ कि पाकिस्तान जीता है, इस चीज़ पे भी खुश हूँ कि हमारे यंगस्टर्स ने एक्चुअली में परफ़ॉर्म किया, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। बट मुझसे कोई ये पूछे कि क्या ये वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है? मेरा जवाब सीधा है, ना। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के